नमस्कार, मैं अंशु कपूर आप सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज जो मेरा विषय है, वो कुछ हटके है, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ज्योतिष के पास गई हूँ। एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली मैं बिलीव नहीं करती थी, बट मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ के पास गई अपने कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। लेकिन मुझे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिले, जो कि मुझे लगता नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं। तो आज मैं श्री कालिका धाम में आचार्य इंद्रदेव जी के पास पहुँच चुकी हूँ और मैं उनसे अपने कुछ सवाल जो हैं वो क्लियर करना चाहूँगी। तो आइए आपकी उनके साथ मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले जय माता दी पंडित जी। जय माता दी अंशु। सभी दर्शकों को जय माता दी। जी पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेज़ आए। जी। मैं एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली बिलीव हुँ। नहीं करती थी, बट जब मैं कहीं अदर सोर्सेज़ के पास गई और मैंने बहुत से क्वेश्चन्स पूछे उनसे, तो मुझे कई सारी चीज़ें सुनने को मिली, जैसे कि अ, हमें लंगर नहीं खाना चाहिए या फिर शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, या बहुत सी ऐसी अदर चीज़ें जो मुझे लगा कि एक्चुअल में नहीं हो सकती। तो आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? एक्चुअल में ज्योतिष में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भगवान से परे लेकर जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी, अंशु। ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को हो सकता है। जी। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सज्जन कई बार आते हैं, उन्हें ऐसे बताया गया होता है। देखिए, जो आपने कहा शिवलिंग पर कच्ची लस्सी कच्ची नहीं लस्सी चढ़ानी। नहीं चढ़ाते। जी, तो शिवलिंग पर पहले हम ये सुनते थे कि महिलाएँ नहीं स्पर्श कर सकती हैं शिवलिंग को। अब ये सुनने में आता है कि कुछ ज्योतिषी लोग बताते हैं शिवलिंग पर कच्ची लस्सी नहीं चढ़ानी चाहिए, या जी, आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, जी, लंगर नहीं खा सकते, जी, मंदिर नहीं जा सकते। तो देखिए, कुछ पॉइंट पर जो रेड बुक है, उसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, जी, है ना? कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आप मंदिर नहीं जा सकते। हालाँकि मैं पर्सनली रेड बुक को पर्सनली मेरा ना मैं रेड बुक करता हूँ, ना मैं रेड बुक को मानता हूँ। जी, मेरा रेड बुक पर कोई भी आस्था नहीं है, जी, और मैं वैदिक जानता हूँ और वैदिक ज्योतिष को ही फ़ॉलो करता हूँ। जी, मेरे अनुसार अगर आप पूछना चाहते हैं कि भगवान शिव को कच्ची लस्सी नहीं चढ़ा सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, कभी भी किसी भी शास्त्र, किसी भी उपनिषद, किसी भी वेद में नहीं लिखा है कि जी, नहीं चढ़ा सकते। उसमें शुद्ध अवस्था पर, पवित्र अवस्था पर आप बिल्कुल ही भगवान शिव को लस्सी चढ़ा सकते हैं। कोई भी हो, कैसा भी भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। एक लंगर नहीं खा सकते, तो लंगर खाने की अगर बात की जाए, तो उसमें भी रेड बुक पर कई पॉइंट पे आधार पर ऐसा बताया है। जी, तो उसमें मेरा ये ज़रूर मानना है कि अगर आप सक्षम हैं, तो किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हैं, जहाँ पे जी, भंडारा चल रहा हो, भोजन चल रहा हो, तो आपको कुछ दान दे करके वहाँ पर फिर जी, उपरांत भोजन, है ना? जी, वहाँ से ग्रहण करना चाहिए। जी, तो अगर आप गरीब हैं या कोई नहीं सामर्थ्य वाला है, तो वो जी, तो ख़ैर क्या देगा, वो तो बिल्कुल खा सकता है। जी, तो मेरे हिसाब से वो भी बिल्कुल गलत है। जी, बिल्कुल लंगर भंडारा भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, तो वहाँ पर दान देने के उपरांत फिर वहाँ पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। जी, तीसरा, मंदिर नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी शास्त्र, वेद या प्राचीन कोई किताब कह लें, ग्रंथ कह लें, जी, जो इस बात को सही साबित करती हो। आप खुद सोचिए, भगवान के मंदिर चले जाने से या किसी ऐसे स्थान पर जाने जहाँ पॉजिटिव ऊर्जाएँ हैं, जी, वहाँ जाने से भला आपका नुकसान कैसे हो सकता है? जी, कई स्थितियों पर बताया गया है कि आप हाँ, गलत तरीके से अगर आप किसी चीज़ को करते हैं, गलत तरीके से मंदिर भी जाते हैं, गलत तरीके से कुछ करते हैं, तो वो विषय अलग है। जी, लेकिन आप वैदिक ज्योतिष के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब मंदिर जाना चाहिए, खूब माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, और खूब भगवान शंकर को कच्ची लस्सी अर्पण करना चाहिए, खूब पूजा-पाठ करना चाहिए। जी, ये सरासर, और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, ज्योतिषी भाइयों से भी प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ कि परहेज़ बताने हैं, तो परहेज़ बताने के लिए कम से कम हज़ारों परहेज़ हैं, जो आप ग्रह जी, का परहेज़ बताते हैं। इसी पॉइंट को लेकर के परहेज़ बताना, अगर 1-2 पॉइंट आपको मिल भी गए हैं रेड बुक में, तो इसी पॉइंट को लेकर के बताना, कुछ अलग बताने का चाहत में, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो ये आपसे विनती है कि आप लोग भी इस पर ज़रूर शोध कीजिए, विचार कीजिए कि आप सामने वाले को क्या बता रहे हैं। जी, क्योंकि परहेज़ के तौर पे बताते हैं, तो परहेज़ बहुत सारे हैं। जी, तो इसलिए आप बिल्कुल शिव मंदिर जाइए, भगवान शंकर की पूजा कीजिए, खूब कच्ची लस्सी चढ़ाएँ जी, और खूब मेहनत करें, भगवान शंकर कल्याण करेंगे। जी, ऐसा ज्योतिष में कोई भी बंदिश नहीं है, कोई मनाही नहीं है। जी। जी। पंडित जी, जैसे कि आपने रेड बुक के बारे में बताया, तो काफ़ी सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो आप थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताइए, रेड बुक के बारे में। देखिए, मैंने पहले कहा अंशु कि मैं रेड बुक को नहीं मानता, जी, पर्सनली मेरा।
जी, और मेरा एक्सपीरियंस उसमें ठीक नहीं रहा। मुझे नहीं लगता पर्सनली है मेरा, है ना? जी, दुनिया का बहुत सारे आस्थाएँ, विश्वास है लोगों को, तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। जी, पर वो उसकी चीज़ें मुझे सटीक नहीं बैठती, जो मैं लोगों को बताता हूँ जी, या मेरी उस पे आस्था नहीं है। हालाँकि मैंने पढ़ने की कोशिश की पर हम जब मुझे उसमें कुछ ख़ास समझने को नहीं मिला तो मैंने फिर नहीं कोशिश की। जी, मैं वैदिक ज्योतिष, है ना? भृगु संहिता, रावण संहिता, इंद्रजाल, है ना? ज्योतिष के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जिसे मैं जी, पढ़ता हूँ और वही पढ़ कर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया कर सकता हूँ। तो इसलिए उसके बारे में तो मैं कोई ओपिनियन दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जब मैंने पहले बता दिया आपको कि मैं उस चीज़ को नहीं मानता, लाल किताब जी। को नहीं मानता हूँ। जी, जी। मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो सब कुछ एक विश्वास पे टिका होता है। हुँ, जैसे जो लोग रेड बुक पे विश्वास करते हैं, उनका ट्रस्ट वहाँ है। अब जैसे आपने बताया आप भगवान पे विश्वास करते हैं, तो आप हमेशा बताया करते हैं कि जो अगर हम भगवान से भी कुछ चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उन पे विश्वास होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ें उस पे भी डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, किताबें कोई भी गलत नहीं होती हैं, जी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि लाल किताब कोई कोई गलत है, उसमें भी लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, जी, बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए, बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं। जी, बशर्ते मैंने इसलिए कहा, उस पॉइंट पे आपके मैंने जवाब दिया कि परहेज़ करने के लिए अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को परहेज़ में क्यों लाएँ, जो पहले से ही आज की यूथ मंदिर नहीं जाना चाहता, है ना? बड़ों का सम्मान भूलता जा रहा है या भगवान शंकर की आराधना नहीं कर पा रहा है। जी, इसलिए उन परहेज़ों को लेकर के उसमें मेरा ओपिनियन है कि ये गलत है। जी, इसके अतिरिक्त सारी किताबें सब में ज्ञान की बातें लिखी हैं, लोगों को जानकारी की बातें लिखी हैं, लोगों को फ़ायदे की बातें लिखी हैं। जी। तो विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबसे ज़्यादा काली माँ को मानते हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो काली माँ की मूर्ति है, वो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये भी सरासर गलत है। जी, वो तो जगत की माँ है ना? जी, और अगर आपके घर में देखिए घर पे मंदिर मूर्ति रखने से कोई मनाही नहीं है, व्यवस्था बशर्ते उसकी मर्यादा होनी चाहिए। जी, वैसे तो आप अगर घर में नॉनवेज बनाते हैं उसी किचन में और उसी रूम में अगर आप कोई और भी प्रतिमा ठाकुर जी को रखते हैं, किसी को रखते हैं तो वो भी जी, गलत है। जी, अगर आपके पास व्यवस्था है और आप उसकी पवित्रता से पूजन कर सकते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। जी, महारानी की प्रतिमा आप कहीं भी रख सकते हैं। माता रानी को तो तंत्र की देवी कहा गया ही है लेकिन वो संसार की माँ है। जी, आप अपनी माँ के पास जितने भरोसे से रह सकते हैं, जी, उसी तरह उस परम शक्ति महाकाली के साथ भी उतने ही प्यार से, उतने भरोसे से आप कहीं भी रह सकते हैं और उनको रख सकते हैं। जी। पंडित जी, एक सवाल और मुझे बहुत सुनने को मिला था कि जो घंटी होती है, जो हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, हुँ। लोग जब वो घंटी अपने घर में रखते हैं, तो क्या कहा जाता है कि उसको अपने घर के मंदिर में नहीं बजाना चाहिए, क्या ये बात सत्य है? ये भी बात झूठ है। उसके बारे में शास्त्र कहता है, मैं एक श्लोक बताता हूँ, आगमनार्थं तु देवानां निगमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत्। जी, आगमनार्थं तु देवानां घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है। जी, निगमनार्थं तु रक्षसां जो घर की नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, जिसे जी, आप राक्षस या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, उनका जाना होता है, जी, निगमनार्थं। घंटानादम, तो घंटा बजा के घंटा का पूजन का विधान है। तो जी, बिल्कुल घंटा रखना चाहिए। लोग तो लोगों को नई चीज़ बताने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें पुरानी जी, छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, शंख नहीं रख सकते। शास्त्र वेद तो ये कहता है जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक की नेगेटिव एनर्जियाँ समाप्त हो जाती हैं। जी, शंख बजाने से वैज्ञानिक अगर आप दृष्टि देखें तो शंख बजाने वाले व्यक्ति को कभी दमा की समस्या हो ही नहीं सकती, बीमारी नहीं हो सकती जी, है। तो इन सब चीज़ों का बहुत सारा फ़ायदा है। ऐसा जी, बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में नहीं रख सकते। जी। जी, तो पंडित जी, यही मेरे भी कुछ ऐसे डाउट्स थे और कुछ लोगों के भी डाउट्स थे, तो वो सब अभी क्लियर हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने मेरे बहुत सारे वहमों को दूर किया, जो मेरे मन के अंदर वहम थे। तो अब मैं बिल्कुल बिना किसी झिझक के बिल्कुल जी, भगवान के साथ जुड़ सकती हूँ और आप हमें भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। आपने अपना वक़्त दिया। जय माता दी, जय जय माता माता दी। दी।